आयशा एक शरीफ और मजहबी घराने की बेटी थी। उसके वालिद एक मामूली सरकारी मुलाजिम थे और माँ एक साबिर व शाकिर घरेलू औरत। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा अच्छे अखलाक, पर्दे और इज्जत के साथ जीना सिखाया। आयशा पढ़ाई में अच्छी थी, मगर दिल की बहुत नर्म थी। यही नरमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात सलमान से हुई। सलमान बातों का माहिर था। मीठी जबान और झूठे वादों में उसने आयशा को ये यकीन दिला दिया कि वही उसकी असल मोहब्बत है। वो उसे कहता, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी खुशी नहीं समझ सकते, सिर्फ मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं। आहिस्ता आहिस्ता आयशा अपने वालदीन से बातें छिपाने लगी। मोबाइल चीट, लंबी कॉल्स, और फिर वो दिन आ गया जब सलमान ने कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो मेरे साथ घर से भाग जाओ, वरना मेरे घर वाले किसी और से मेरी शादी करा देंगे। आयशा पूरी रात रोई। माँ का चेहरा, बाप की मेहनत, घर की इज्जत सब आंखों के सामने था। मगर शैतान ने दिल पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि उसे सिर्फ सलमान ही नजर आया। एक रात वो खामोशी से घर से निकल गई। न कोई खत, न कोई पैगाम। इब्तदा में सब कुछ ख्वाब जैसा लगा। सलमान ने उसे एक किराए के कमरे में रखा और कहा, बस चंद दिन सब्र करो, फिर हम शादी कर लेंगे। मगर दिन गुजरते गए, शादी ना हुई। सलमान का रवैया बदलने लगा। वो बात बात पर गुस्सा करने लगा। आयशा को कोसने लगा कि उसकी वजह से वो अपने घर वालों से कट गया है। पैसे कम पड़ने लगे। सलमान ने काम छोड़ दिया, निशा शुरू कर दिया। एक दिन सलमान ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम ना आती तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। ये सुनकर आयशा के दिल में पहली बार खौफ उतरा। वो रातों को रोती, अपने माँ बाप को याद करती, मगर वापसी की हिम्मत न थी। माशरा, लोग, ताने सब उसके सामने खड़े थे। फिर वो दिन आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सलमान एक रात निकला और वापस ना आया। मोबाइल बंद, कमरा खाली, ना कोई पैगाम, न कोई निशान। आयशा तन्हा रह गई, न शौहर, न घर, न इज्जत, न सहारा। चंद दिन वो भौंकी रही। मालिक मकान ने किराया मांगा। मोहल्ले वालों की नजरें बदल गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया एक लड़की को कितनी बेरहमी से कुचल देती है जब वो गलत कदम उठा ले। आखिरकार टूटी हुई हिम्मत के साथ, आंखों में आंसू लिए, वो अपने वालदीन के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खुला तो मां ने उसे पहचान लिया। मां की चीख निकल गई, मेरी बेटी। मां ने उसे गले लगा लिया, जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। बाप खामोश खड़ा था। आंखों में आंसू थे, मगर लहजे में सख्ती नहीं। बस इतना कहा, गलती इंसान से होती है, मगर दरवाजे हमेशा तौबा के लिए खुले होते हैं। आयशा ने अपने वालदीन के कदमों में गिर कर माफी मांगी। इस दिन उसे समझ आया कि सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो घर से भगा दे, बल्कि वो है जो इज्जत, निकाह और जिम्मेदारी सिखाए। कुछ साल बाद आयशा ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। वो दूसरी लड़कियों को नसीहत करती कि मोहब्बत इंधी नहीं होनी चाहिए, वरना इंजाम बहुत दर्दनाक होता है।